जो कहते हैं कि भगवान कहाँ है, वो इस कहानी को सुने, भगवान उनको मिल जाएंगे। एक बहुत ही पहुँचे हुए सन्यासी सारी दुनिया की यात्रा करके भारत लौट रहे थे। राह में एक छोटी सी रियासत में ठहरे उस रियासत के राजा को उन सन्यासी के आगमन की खबर मिली, तो वे तुरंत उनसे मिलने निकल पड़े। उन्होंने उन सन्यासी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, एक प्रश्न 15 वर्षों से निरंतर खोज रहा हूँ, कोई उत्तर नहीं मिलता, क्या आप मुझे उत्तर देंगे? सन्यासी ने कहा, निश्चित दूंगा। आज तुम खाली नहीं लौटोगे, पूछो तुम्हारा सवाल क्या है? राजा ने कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ, मुझे उनके बारे में सुनना या समझना नहीं है, मैं सीधा उनसे मिलना चाहता हूँ। सन्यासी ने कहा, अभी मिलना चाहते हो या थोड़ी देर ठहर कर? राजा ने कहा, माफ करिए, शायद आप समझे नहीं, मैं परम पिता परमेश्वर परमात्मा की बात कर रहा हूँ। आप यह तो नहीं समझे कि किसी ईश्वर नाम वाले आदमी या व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। जो आप कहते हैं कि अभी मिलना है या थोड़ी देर रुक सकते हो? उन सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, महानुभाव राजन, भूलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, मैं तो 24 घंटे परमात्मा से मिलाने का काम करता हूँ। अभी मिलना है कि थोड़ी देर रुक सकते हो? सीधा जवाब दे। 15 साल से मिलने को उत्सुक हूँ, आज वक्त आ गया है तो मिल लो। राजा ने हिम्मत की और कहा, अच्छा, मैं अभी मिलना चाहता हूँ, मिला दीजिए। सन्यासी ने कहा, कृपा करो एक छोटे से कागज पर अपना नाम पता लिख दो, ताकि मैं भगवान के पास पहुंचा दूं कि आप कौन हैं। राजा ने लिखा, अपना नाम, अपने महल का नाम, अपना परिचय और अपनी उपाधियां, और सन्यासी को दे दी। सन्यासी ने कहा, हे महाराज, यह सब मुझे झूठ और असत्य मालूम पड़ते हैं जो आपने कागज पर लिखा है। मित्र, अगर तुम्हारा नाम बदल दे तो क्या तुम बदल जाओगे? तुम्हारी चेतना, तुम्हारा सत्य, तुम्हारा व्यक्तित्व दूसरा हो जाएगा। राजा ने कहा, नहीं, नाम के बदलने से मैं क्यों बदलूंगा? नाम नाम है, मैं हूँ। तो सन्यासी ने कहा, एक बात तय हो गई कि नाम तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि तू उसके बदलने से नहीं बदलते। अब तुम यह बताओ कि आज तुम राजा हो, कल गांव के भिखारी हो जाओगे तो बदल जाओगे? तो राजा ने कहा, नहीं, राज्य चले जाने से भिखारी हो जाऊंगा, लेकिन मैं क्यों बदल जाऊंगा? मैं तो राजा हूँ और राजा होकर ही रहूंगा, भिखारी होकर भी वह वहीं रहूंगा। ना होगा मकान, ना होगी धन संपत्ति, लेकिन मैं तो ही रहूंगा जो मैं अभी हूँ। तब सन्यासी ने कहा, तय हो गया है कि राज्य तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि राज्य छीन जाए तो तुम बदलते नहीं। तुम्हारी उम्र कितनी है? राजा ने कहा, 40 वर्ष। सन्यासी ने कहा, तो 50 वर्ष के होकर तुम दूसरे हो जाओगे? 20 वर्ष के या बच्चे थे तब तुम दूसरे थे क्या? राजा ने कहा, नहीं, उम्र बदलती है, शरीर बदलता है, लेकिन मैं जो बचपन में था, जो मेरे भीतर था, वह आज भी है। सन्यासी ने कहा, तुम्हारा उम्र भी तुम्हारा परिचय ना रहा, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा परिचय ना रहा, फिर तुम कौन हो? उसे लिख दो तो पहुंचा दूंगा तुम्हें भगवान के पास, नहीं तो मैं झूठा बनूंगा और झूठा ही रहूंगा।
तुम्हारे साथ या कोई और भी परिचय तुम्हारा नहीं है। राजा ने कहा, तब तो बड़ी कठिनाई हो गई। फिर तो मैं भी नहीं जानता जो मैं हूँ, उसे तो मैं भी नहीं जानता, इन्हीं को जानता हूँ, मेरी है। सन्यासी ने कहा, फिर बड़ी कठिनाई हो गई महाराज, क्योंकि जिसका मैं परिचय भी ना दे सकूं, बता भी ना सकूं, कौन मिलना चाहता है तो भगवान भी क्या कहेंगे। कौन मिलना चाहता है मुझसे पूछेंगे, जाओ पहले तुम खोज लो कि तुम कौन हो, और मैं तुमसे यह बात बता देता हूँ कि तुम जिस दिन जान लोगे कि तुम कौन हो, उस दिन तुम आओगी ही नहीं भगवान को खोजने, क्योंकि खुद को जानने में भी वह भी जान लिया जाता है जो परमात्मा है। दोस्तों, स्वयं को खोजो तो भगवान मिल जाएंगे। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।